हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर डी एवं ए ब्लॉक के तत्व देख रहे थे, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है अंतः संक्रमण तत्व की किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं या उसके लक्षण को बताइए। तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। देख सकते हो ये जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल होती है, इस पे जो नीचे दो पंक्तियां आपको दिख रही है, दो क्षैतिज पंक्तियां दिख रही हैं, इन्हें ही एफ ब्लॉक के तत्व या एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। जो सबसे नीचे आपको दिख रही है इन्हें ही एक्टिनाइड श्रेणी एफ ब्लॉक के तत्व या आपके एक्टिनाइड और लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ ब्लॉक पे ही दो श्रेणियां होती है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से समझेंगे एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, सब कुछ मस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक बात को अच्छे से समझोगे, पूरा टॉपिक समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं भैया हम लोग अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं और आपका इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको इसे सीखना है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक चीज़ और जान लो, अगर डी एवं ए ब्लॉक के तत्व वाला जो चैप्टर है, अगर इसका पहला वाला वीडियो या इसके चैप्टर के सारे वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या होते हैं अंतः संक्रमण तत्व। तो सिंपल भाषा पे अगर बात करें, अंतः संक्रमण तत्व को एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। अंतः संक्रमण तत्व को एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। आप जैसे कि आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, देख सकते हो ये आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी में क्या होता है, आवर्त सारणी में आपका सबसे नीचे इस टाइप से आपके दो एकदम अलग आपकी श्रेणियां बनी होंगी। ठीक है, आवर्त सारणी का चित्र देख रहे हो, इसमें सबसे नीचे आपको दो श्रेणियां दिख रही होंगी इस टाइप से, जिन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व या आपका क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, इन्हें एकदम आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। आवर्त सारणी होती है उसमें एकदम बाहर नीचे की ओर रखा गया है। ठीक है, किसको, अंतः संक्रमण तत्वों को या एफ ब्लॉक के तत्वों को। अब इसे पढ़ते हैं और अच्छे से मस्त तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, हमने लिखा है अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरे जाते हैं उन्हें अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वे तत्व, ऐसे तत्व होते हैं जिनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो ना, वो कहाँ पे भरे जाते हैं, 4f कक्षक में भरे जाते हैं या 4f उपकोष में भरे जाते हैं, उन्हें अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देख सकते हो ये हमने बना रखे हैं आपके। ठीक है, जो आपकी आवर्त सारणी पर चित्र पे सबसे नीचे दिख रहे थे ना दो श्रेणियां, उनको हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब इस वाली श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है, इस वाली श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। हमने सबसे पहले ये तो लिख दिया था कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरे जाते हैं उन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अब एफ उपकोष में कैसे भरे जाते हैं वो अभी आपको आगे समझाएंगे, जब इसकी विशेषताएं बताएंगे ना अंतः संक्रमण तत्वों की, तब उस पर पहली विशेषता उसकी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उस पर आपको बताएंगे कैसे एफ उपकोष में आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इसके बाद कहा गया इसमें दो श्रेणियां होती, जो एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व होते हैं, इनमें दो श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी श्रेणियां होती, आगे समझो। हमने लिखा जिनमें से एक को 4f श्रेणी, मतलब जो दो श्रेणियां होती इनमें से एक को 4f श्रेणी या लैंथेनाइड श्रेणी तथा दूसरी को 5f श्रेणी या एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, और इन दोनों श्रेणियों में 14 तत्व होते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, सबसे पहले कहा गया एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्वों में दो श्रेणियां होती, पहली श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी कहते हैं, दूसरी आपकी श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी या 5f श्रेणी कहते हैं। देख सकते हो हमने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है, ये जो ऊपर वाली आपकी दिख रही है इस वाली पूरी को, यहाँ से सीरियम से लेके आपका ये, ठीक है, ल्यूटीशियम तक, यहाँ तक के तत्वों को क्या बोला जाता है, 4f श्रेणी के तत्व या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। ठीक है, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व या 4f श्रेणी के तत्व बोला जाता है, और यहाँ पे थोरियम से लेके आपका यहाँ तक लारेंसियम तक, ठीक है,
थोरियम से लेके लारेंसियम तक आपका 5f श्रेणी के तत्व या एक्टेनाइट श्रेणी के तत्व बोले जाते हैं। ठीक है, देख सकते हो सीरियम से ल्यूटीशियम तक के 4f श्रेणी के तत्व या लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहे जाते हैं, और थोरियम से लारेंसियम तक के तत्वों को एक्टेनाइट श्रेणी के तत्व या 5f श्रेणी के तत्व कहते हैं। और ये दोनों श्रेणियां ही मिलकर बनी होती हैं जिनको नाम देते हैं एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व। इन्हें क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक के तत्व बोला जाता है इन्हीं दोनों श्रेणी को। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है, तो आप सबसे पहले तो ये एक मोटी भाषा में सिंपल सा समझ लो कि आपकी आवर्त सारणी में सबसे नीचे दो श्रेणियाँ पड़ी हुई होती, इस टाइप से दोनों श्रेणियाँ इस टाइप से रखी हुई होती हैं। ठीक है, मतलब आवर्त सारणी जो होती है उसमें दो श्रेणियाँ इस टाइप से नीचे की ओर रखी होती हैं, और उन दोनों श्रेणियों को ही एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों में दो श्रेणियाँ होती हैं, जिनमें से एक श्रेणी को लैंथेनाइट श्रेणी या 4f श्रेणी कहते हैं, दूसरी श्रेणी को 5f श्रेणी या एक्टेनाइट श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वही चीज़ लिखा गया। और इन दोनों श्रेणियों में 14 तत्व होते हैं। पहली श्रेणी आपकी सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटीशियम तक होती है, दूसरी श्रेणी थोरियम से स्टार्ट होकर लारेंसियम तक होती है। इतना समझ में आया? देखो पेपर में क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अंतः संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखो और इसकी विशेषताएं बताओ। ठीक है, या कहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो सिंपल सबसे पहले आपको परिभाषा यहाँ से लिख देनी कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरे जाते हैं उन्हें अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है, और ये या एफ ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। इनमें दो श्रेणियाँ होती, पहली श्रेणी को 4f श्रेणी या लैंथेनाइट श्रेणी, दूसरी श्रेणी को 5f श्रेणी या एक्टेनाइट श्रेणी कहते हैं, और इन दोनों श्रेणियों में 14 तत्व होते हैं। ठीक है, ये जो आपका हमने बनाया हुआ है लैंथेनाइट श्रेणी एक्टेनाइट श्रेणी का, ये जो बनाया है इसको आपको नहीं बनाना है। ठीक है, पेपर में न बना देना इसको, ये हमने केवल समझाने के लिए आपको यहाँ पे बना दिया था कि आप समझ जाओ। ठीक है, केवल आपको परिभाषा लिखनी है। आपको आपको पूछा जाता है अंतः संक्रमण तत्व, तो केवल परिभाषा इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। फिर इसके बाद हेडिंग पड़ेगी अंतः संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, फिर विशेषताएं लिखनी। ये चीज़ नहीं बनाना। ठीक है, जो आपका है ये बनाना नहीं, केवल आपको समझाने के लिए हमने बना दिया था। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो परिभाषा तो सब लोग समझ चुके हो, आशा करते हैं कि क्या होता है अंतः संक्रमण तत्व। तो आप बात करते हैं अंतः संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, या उनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब विशेषताएं देखते हैं। तो आप बात करते भैया अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं या कह सकते हो लक्षण, जिसमें पहला लक्षण आपका है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कि मतलब अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, हमने लिखा एफ ब्लॉक तत्वों में सबसे पहली तो बात यही बता दी थी कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में भरता है। ठीक है, एफ उपकोष में भरता है। तो एफ ब्लॉक तत्वों में n-2 कोष के एफ ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों में क्या होता है, n-2 कोष के एफ ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, और कहा गया लैंथेनाइडों में 4f ऑर्बिटलों और एक्टेनाइडों में, ठीक है, और एक्टेनाइडों में 5f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक तत्वों में क्या होता है, n-2 कोष के एफ ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लैंथेनाइडों में 4f ऑर्बिटलों और एक्टेनाइडों में 5f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से बात करें लैंथेनाइड का एक उदाहरण ले, जैसे सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। जैसे सीरियम का होता है परमाणु क्रमांक 58, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने सिंपल तरीके से आपको निकालना सिखाया हुआ है, और ट्रिक भी बताई थी वो वाली आपकी स्कूल पब्लिक स्कूल वाली। ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला हमारा वीडियो देखा उसको याद भी होगा कैसे निकाला जाता है ट्रिक से। ठीक है, तो हमने ट्रिक बताई थी ये वाली, स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस। ठीक है, फेमस दिल्ली पब्लिक, इस टाइप से हमने ट्रिक बताई थी। ठीक है, जिसने अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके चैनल पे देख लो, बहुत ही मस्त तरीके से समझाया था, ट्रिक से पूरा बताया है। ठीक है,
तो सिंपल इस टाइप से आप निकाल सकते हो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक। ठीक है, क्योंकि हमें एफ ऑर्बिटल में लाना इसलिए हमने एफ तक ला के रोक दिया। ठीक है, एफ तक ला के रोक दिया। अब इसमें देखो एस में जो होता है 1 से शुरू होता है तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s। ठीक है, पी में 2 से शुरू होता है तो 2p 3p 4p 5p और 6p। और आपका डी पे 3 से शुरू होता है 3d 4d और 5d। एफ पे 4 से शुरू होता है, कॉमा लगा लो सब में इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो जहाँ जहाँ एस है 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, एस एस जहाँ जहाँ है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। पी पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, डी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ पे होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो वो तो अभी आगे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले यहाँ पे हम लोग गिनते हैं 58 हमें करना है। ठीक है, तो 2 2 4, ठीक है यहाँ पे 6 भर जाएंगे, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 36 38 10 48 6 54 2 56 56 तो यहीं तक हो गए। ठीक है, 56 तो यहीं तक हो गए। तो अब यहाँ पे क्या करते, 1 इलेक्ट्रॉन भर देते, 56 1 57। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लैंथेनाइट तत्वों का आएगा वो ये आएगा 4f1 से 14 तक होंगे इस पे इलेक्ट्रॉन, 5d पे 0 या 1 होंगे और 6s पे 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पे 6p वाला आपको हटा देना है। देखो 4f पे आप 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 5d पे या तो आप 0 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो या तो 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे चाहें तो आपका 5d पे कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। मान लो हमने 5d पे 1 भर दिया, तो सिंपल अब 58 है तो कितने हो गए, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54 2 56 57 1 58। तो 58 हो गया ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें आपने देखा n-2 कोस के f ऑर्बिटल, n-2 कोस के f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। देख सकते हो f ऑर्बिटल में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। यहाँ पे लिखा भी था लैंथेनाइट, देखो सीरियम लैंथेनाइट श्रेणी का तत्व है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा गया 4f ऑर्बिटल में। ठीक है, इसी टाइप से आप एक्टिनाइट का भी चेक कर सकते हो। एक्टिनाइट का मान लो थोरियम का एग्जाम्पल ले लें, थोरियम का। ठीक है, थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ 5d पे 0 इलेक्ट्रॉन होगा और 4f पे ही 2 इलेक्ट्रॉन, आपके दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे भर जाएंगे। ठीक है, 58 था इसका, 2 2 4 6 10 12 6 18 20 30 36 38 10 48 6 54 56 2 58, यहीं तक आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। 4f पे 2 हो जाएगा और 5d पे 0। ठीक है, क्योंकि 5d बाद पाएगा तो इसलिए उस पर 0 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 4f ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन भरा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ आपका, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ आपका एफ ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्व है। थोरियम की बात करें, थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है। अगर आप यहाँ पे 90 परमाणु क्रमांक होता है, 90 वाले का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो उस पर क्या आएगा, उस पर आपका 5f ऑर्बिटल में जाके इलेक्ट्रॉन भरेगा और उसमें 0 भी भर सकता है और 1 भी भर सकता है। ठीक है, तो 5f पे 0 इलेक्ट्रॉन भी भर सकता है। अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की तो आप इसको भी उसी ट्रिक से निकाल सकते हो, इस वाली से, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, इसी वाली ट्रिक से आप निकाल सकते हो। देखो हम आपको पूरा निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपका 90 परमाणु क्रमांक थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ से लेके इतना तक आपका निकलता है 5f0 6d2। आप देखो इसके लिए आपका बुक पे एक मतलब छोटी सी ट्रिक भी लगाई गई है कि जैसे इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना लिख के आप क्या कर सकते हो, जैसे देखो जैसे ये लैंथेनाइड वाले तत्वों का आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे 58 परमाणु क्रमांक है तो सबसे पहले आप क्या करो, 58 परमाणु क्रमांक है जैसे। ठीक है, तो देखो इसका हम आपको लिख के दिखाते कैसे बुक पे लिखा गया है। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा ना लिख के आपको करना क्या है, एक होता है जीनॉन, जीनॉन तत्व है आपका, जीनॉन को आपको इस टाइप से लिखना है। जीनॉन का परमाणु क्रमांक होता है 54। ठीक है, कितना होता है 54। आप 54 के आगे आप देख रहे हो यहाँ पे आपका कहाँ से 4f वाला और 6s2 वाला और 5d0 वाला, 54 के आगे आपको इसी तीनों को लिख देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सही से लिख रहे हैं, इस टाइप से जीनॉन को लिखो और फिर आपका क्या आएगा 6s2, पहले 4f वाला लिख लो, 4f पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे आपने, 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो 4f2, फिर आगे क्या है 6s2 या आप 5d वाला पहले लिख सकते हो 5d0 6s2,
ये आपका हो जाएगा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपका इसी सीरियम का। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से समझो, बुक पे इसी टाइप से सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया होगा। जीनॉन, जीनॉन का होता है आपका परमाणु क्रमांक 54, तो 54 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 54 2 मिला के 56 और 56 2 मिला के 58, तो 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है जीनॉन 4f2 5d0 6s2। इसी टाइप से जब इसका वाला पीआर वाला निकालोगे तब उसमें भी जीनॉन का रख देना, आगे इसका कितना होगा 59, फिर आपको आगे इस पे 59 पे कर देना, 54 इसका मान लेना, आगे 5 जो बचता है उसका, इस टाइप से हो जाएगा। इसी टाइप से थोरियम, जैसे आपके एक्टेनाइड वालों का भी नियम आ गया, उस पे क्या होता है रेडॉन, उस पे रेडॉन को रख देते हैं। रेडॉन का परमाणु क्रमांक जानते हो कितना होता है, इसका 54 होता है और उसका कितना होता है, उसका होता है 86, ठीक है, रेडॉन का होता है 86। आगे आपको कौन कौन से वाले लिखने हैं, 5f0 वाला, 6d2 वाला और 7h2 वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रखना है 5f0, ठीक है। इतना लिखने के बाद जब रेडॉन को लिख दो तो यहाँ पे 5f0 और फिर 6d2 और फिर 7h2, इस टाइप से आप लिख सकते हो। जो लोग इतना पूरा ना निकाल पाए, इस टाइप से आप लोग दोनों की याद कर लेना, एक एक्टेनाइड का एक लैंथेनाइड का, ठीक है। तो आप लोग पूरा निकाल सकते हो, जिनको निकालना आता है उनके लिए दिक्कत नहीं, वो तो तुरंत अपना ट्रिक लगाएंगे और निकाल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता जाके वीडियो चैनल पे देख सकते हो, बहुत मस्त तरीके से ट्रिक से समझा है, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पहले ये तो लिखना होगा कि एफ ब्लॉक तत्वों में n-2 कोस के f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और लैंथेनाइडों में 4f ऑर्बिटल और एक्टेनाइड में 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल जरूर देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो एग्जाम्पल देना जरूरी है। देखो पहला जैसे लैंथेनाइड का हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, सीरियम 58 परमाणु क्रमांक, जो लोग इतना निकाल ले जाएं उनके लिए तो बहुत बढ़िया, जो लोग ना निकाल पाए वो लोग इस टाइप से कर देना। जीनॉन, जीनॉन का होता है 54 और फिर 4f2 5d0 6s2, 54 इसका हो गया, 54 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 56, 56 और 0 मिला के 56 ही रहेंगे, 56 और 2 मिला के 58, तो ये 58 का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे थोरियम, थोरियम का बात करें तो थोरियम का है 90 परमाणु क्रमांक, 90 है इसका, तो सिंपल आप इसका रेडॉन का लिख सकते हो। रेडॉन का कितना होता है, रेडॉन का होता है आपका 86 और 5f0 6d2 7h2, तो 86 2 88 2 90, तो इस टाइप से निकाल सकते हो। या जो लोग पूरा निकाल पाए वो लोग पूरा निकाल देना, और समझ लेना यहाँ पे कहाँ पे 5f पे 0 होता है, ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो बस 2 एग्जाम्पल आप तैयार कर लेना, आपको कोई भी नंबर नहीं काट सकता। देखो यार केमिस्ट्री जो है ना एग्जाम्पल के बेस पे चलती है, अगर आप एग्जाम्पल दे तो तभी एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, एग्जाम्पल नहीं दोगे केवल थ्योरी थ्योरी लिख दोगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जैसे आपको बताया अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, पहले जो परिभाषा बताई थी वो लिख लेना, फिर मस्त हेडिंग लगाना स्केच से अंतः संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। पहली विशेषता लिखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर इस पर लिख देना एफ ब्लॉक तत्वों में n-2 कोस के f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर लिखना लैंथेनाइडों में 4f ऑर्बिटल और एक्टेनाइडों में 5f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2 एग्जाम्पल तैयार कर लेना, मतलब एक ही तरह से करना, चाहे तो ये इस तरह से आप पूरा निकाल के दिखा देना, या इस तरह से ना निकाल पाओ तो ये करना, ऑप्शन में है चाहे ये करना चाहिए, ठीक है। दोनों में से एक तरीके से सीख लो और वही लिख देना। थोरियम वाले का है चाहे इस तरह से निकाल दो या इस तरह से, ठीक है। इतना हो गया, पहली विशेषता देख ली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आशा करते समझ में आया, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से निकाल पाओगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। आप देखते और भी विशेषता इसकी जो है अंतः संक्रमण तत्वों की। तो अब बात करते भैया इसकी और कुछ विशेषताएं जो कि मेन है वो हमने लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो और विशेषताएं देखते हैं इसकी, आपकी अंतः संक्रमण तत्वों की। अगली विशेषता है इसकी दूसरी नंबर विशेषता कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड आयन जो होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। क्या लिखा गया, मतलब अंतः संक्रमण तत्व या लैंथेनाइड और एक्टेनाइड जो श्रेणियां हैं उनमें उनके जो तत्व होते हैं अगर उनके आयनों में, आयन समझते हो ना जिसमें प्लस आयन या माइनस आयन होता है, उनके आयनों में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का ये मतलब होता है जिसमें कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन हो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन आपको मिले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और अगर कक्षक में इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले तो उनके आयन आपके क्या कहलाएंगे, वे रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। फिर अगली विशेषता है ये सभी तत्व प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं। अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व सभी प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं, ठीक है। अगली विशेषता है ये कठोर तथा उच्च गलनांक
और उच्च क्वथनांक की धातुएं हैं जो एक दूसरे के साथ तथा अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातुएं बनाती हैं। ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये सभी कठोर तथा उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक की धातुएं हैं जो एक दूसरे के साथ तथा अन्य अन्य धातुओं के साथ क्या बनाती, मिश्र धातुएं। मतलब ये इनके जो तत्व मतलब तत्व मिलके या जो धातुएं हैं वो एक दूसरे से मिलके मिश्र धातुएं बनाती हैं या अन्य धातुओं के साथ मिलके मिश्र धातुएं बनाती हैं। तो ये सब है इनकी विशेषताएं। पहली विशेषता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर कहा गया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, रंगीन और अनचुंबकीय होते हैं। फिर ये सभी प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं और उच्च गलनांक और क्वथनांक की धातुएं एक दूसरे के साथ तथा अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातुएं बनाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषताओं को लिखिए। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस से याद करना होगा। केवल आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो हमारा देख लेना जाके, उस पर आपको मस्त तरीके से समझाए। ठीक है, आप करना क्या, अगर वीडियो ना मिले तो सिंपल आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, आगे चैनल का नाम ले लेना स्टडी करता, तो आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो आशा करते समझ में आया, स्क्रीनशॉट कर लो और वीडियो अच्छा लगा हो यार लाइक कर लो और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। जैसे इसका अगला वीडियो आएगा आपका आगे हम लोग, क्योंकि आपका आगे जो पढ़ेंगे लैंथेनाइड्स रेडी को एकदम मस्त तरीके से पूरा। ठीक है, तो उस पर भी हम आपको जैसे वीडियो आएगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो।